तो दोस्तों आज के वीडियो में हमें जो है वो लाल किताब में हम महीना कुंडली कैसे बनाते हैं वो सीखना है। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से लेवल 0 से शुरू करेंगे। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में ना मैंने आपको लाल किताब का वर्षफल बनाना बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो लाल किताब का वर्षफल कैसे निकालते हैं, वर्ष हम कैसे चूज़ करते हैं कि किस वर्ष के लिए हमें बनाना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यदि आप करंट वाले साल में अपना जन्मदिन मना चुके हैं तो आप जो साल है उससे अपने बर्थ ईयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप +1 कर देंगे और आपको इस साल का वर्षफल बनाना होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो जन्मदिन है वो 31 दिसंबर 1990 को आता है और करंट जो डेट है जिस दिन आप वर्षफल बना रहे हैं वो 13 सितंबर 2023 है, तो आप करंट ईयर में अपना जन्मदिन नहीं मनाए हैं, तो इस केस में आप 2022 की जगह 2023 की जगह 2022 से अपने बर्थ ईयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें आप 1 को ऐड कर देंगे। इसके अलावा 2 और मैंने एग्जांपल लिए थे पहले। फिर इसके बाद में मैंने जो हमारी लाल डायरी है उसकी मदद से हम कैसे वर्षफल बनाते हैं, जो हमारा साल चल रहा होता है उस साल वाले रो पर जाकर कॉलम से 1 से लेके 12 तक की जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो लिखते हैं और फिर मैपिंग कर देते हैं। खाना नंबर 1 का जो ग्रह है वो खाना नंबर 11 में चला जाएगा, तो यहाँ जो भी खाना नंबर 1 में बैठा था वो खाना नंबर 11 में चला जाएगा। हमारे वैदिक ज्योतिष में क्या होता है, राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है, राहु केतु अगल बगल भी आ सकते हैं वर्षफल में। देखिए राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है। ठीक है, तो इतना जो है ये रिवीजन हमने जल्दी से कर लिया, ताकि अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी ही चीज़ें जो हैं वो समझ में आती रहेंगी, है ना। दोस्तों एक ज़रूरी चीज़, मतलब मैं हमेशा ये वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, आज स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूँ कि हमारे लगभग 40% रिस्पेक्टेड व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। चैनल अभी ग्रोइंग स्टेज में है और चैनल ग्रोइंग स्टेज में हो या ग्रो हो चुका हो, हमेशा आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, है ना। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, महीना कुंडली बनाने के लिए हमें वर्षफल की ज़रूरत पड़ती है और वर्षफल के हिसाब से फिर हम अपने 12 महीने की कुंडली जो है वो बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो जन्म है, उदाहरण के लिए हम समझते हैं वो 6 जून 1990 को हुआ है और ये जो जन्म है मान लीजिए ये हुआ है 11 AM पर। बिल्कुल अच्छे से समझते जाइएगा ये, ठीक है। व्यक्ति ने इस साल अपना जन्मदिन मनाया 06/06/2023 पर व्यक्ति ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन एग्जैक्टली कब हुआ ये, 11 AM पर। ठीक है, ये उन्होंने करंट में अपना क्या किया, जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया इस डेट पर। और अगर हम टाइम भी लेके चलें तो ये व्यक्ति का जो मतलब व्यक्ति जो है वो 23 साल के हो चुके हैं, तो वो एग्जैक्टली 23 साल के कब होंगे, उस तारीख को 11 बजे। ठीक है, अब यहाँ से 6 जून 2023 से लेके 6 जुलाई 2023 तक और सेम टाइम पे ये जो है ये हमारा पहला महीना चलेगा। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट मंथ होगा। 6 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 11 बजे तक जो है ये हमारा दूसरा महीना चलेगा। मतलब अगर मुझे व्यक्ति की 6 जून 2023 से 6 जुलाई 2023 के बीच की कुंडली बनानी हो, महीना कुंडली, तो वो उसकी पहले महीने की कुंडली बनेगी। अगर मान लीजिए व्यक्ति की जो है मुझे कुंडली बनानी है 2 अगस्त की, तो देखिए 2 अगस्त जो है वो 6 जून से 6 जुलाई के बीच में तो नहीं पड़ेगा, वो 6 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए व्यक्ति की मुझे
2 अगस्त के दिन महीना कुंडली बनानी है तो वो दूसरे महीने की कुंडली बनेगी। फिर इसके बाद में 6 अगस्त 2023 से 6 और फिर सितंबर 2023 तक टाइम जो है वो सेम है। तो यहाँ पर जो कुंडली बनेगी वो मेरी तीसरे महीने की कुंडली बनेगी। फिर इसके बाद में 6 अक्टूबर 2023, तो ये सितंबर से अक्टूबर में जो कुंडली बनेगी ये चौथे महीने की बनेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं टाइम भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, टाइम हालांकि अभी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको एक्यूरेटली कि अगर आप इसके पहले कुंडली बना रहे हैं, मतलब अगर आप 6 जुलाई 2023 को 9 AM पर कुंडली बना रहे हैं तो वो आप पहले महीने की कुंडली बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 6 जुलाई 2023 को 11:15 पर अगर आप कुंडली बना रहे हैं तो ये जो आपकी कुंडली बनेगी ये दूसरे महीने की बनेगी, यहाँ पर ये पहले महीने की बनेगी। ये आपको जो है ध्यान रखना मतलब जो है ज़रूरी है आपके लिए। तो व्यक्ति का जैसे ही जन्मदिन मना है ना, जन्म समय के जस्ट बाद से जो है पहला महीना शुरू हो जाता है। पहला महीना जो है वो शुरू हो जाता है और जिस महीने जो है व्यक्ति आपके पास में आया है फलादेश करवाने के लिए, आपको उस महीने की महीना कुंडली बनाकर देखना भी ज़रूरी है लाल किताब के अनुसार। और मैंने आपको बताया था महादशा कैसे निकालते हैं, अंतरदशा कैसे निकालते हैं, प्रत्यंतर दशा कैसे निकालते हैं। और मैंने आपको कहा था कि महादशा का जो ग्रह है उसे हम लगन कुंडली में देखेंगे, अंतरदशा का जो ग्रह है उसे हम वर्षफल में देखेंगे और प्रत्यंतर दशा का जो ग्रह है उसे हम महीना कुंडली में देखेंगे। और मैंने आपसे उस समय कहा भी था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा महीना कुंडली के बारे में, है ना। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है। लाल किताब के जो अभ्यासक है वो क्या गलती करते हैं कि व्यक्ति का जो जन्मदिन है वो 6 महीने पहले पड़ा था। हम यही उदाहरण लेते हैं कि व्यक्ति जो है वो 6 जून 2023 को अपना जन्मदिन मना चुका है और वो हमारे पास में आया है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में भी 6 तारीख बीत जाने के बाद में, मतलब कि यहाँ से अगर हम देखें तो 06/11/2023 ये, और ये 5वें महीने की हो गई और व्यक्ति इसके बाद में आया है, मतलब जब उसका 6वां महीना जो है वो चल रहा है ना, उस वाले वर्ष में। और हम उसे वर्षफल के हिसाब से उपाय करा रहे होते हैं कि ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो। हो सकता है उसकी समस्या जो है वो उस महीने शुरू हुई हो और वो महीना कुंडली के हिसाब से शुरू हुई हो। तो हमें प्रत्यंतर दशा के ग्रह को महीना कुंडली में देखना पड़ेगा। महादशा के ग्रह को हम लगन कुंडली में देखेंगे, अंतरदशा के ग्रह को हम वर्षफल में देखेंगे, लेकिन हमें प्रत्यंतर दशा के ग्रह को महीना कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि कहीं व्यक्ति को इसके हिसाब से समस्या तो नहीं हो रही है। और फिर हमें उपाय देने पड़ेंगे। जो यदि हम महीना कुंडली बनाते हैं तो प्रत्यंतर दशा वाले ग्रह के हम उपाय देंगे, बाकी के ग्रहों की सावधानियां भी बताएंगे व्यक्ति को। ठीक है, तो ये लाल किताब अभ्यासक होने के नाते आपकी जो है जिम्मेदारी बन जाती है इस तरह से फलादेश करना, है ना। अब इसके बाद में जो है आगे एक और ज़रूरी कंसेप्ट है जो कि आपको बताना ज़रूरी है, और वो मैं अब यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ बना के रखी हैं पहले से। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे समझना है रोटेशन। यहाँ पर मुझे क्या समझना है, रोटेशन समझना है। जैसे कि यहाँ पर जो है सूर्य लगन में स्थित है। ठीक है, अब ये मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली है। ठीक है, ये D1 कुंडली है, अभी हम समझने के लिए बस ले रहे हैं। ठीक है,
D1 कुंडली है। अब ये जो सूर्य जो है मेरा, ये खाना नंबर 1 में जो है, अगर मुझे इस कुंडली को रोटेट करना है इस तरह से कि सूर्य जो है वो खाना नंबर 4 में आ जाए, तो मैं कैसे करूँगा? देखिए, मैं सूर्य को सबसे पहले खाना नंबर 4 में लिख दूंगा। सूर्य के बाद में क्या है? बुध और केतु। तो मैं बुध को यहाँ पर लिख दूंगा, मैं केतु को यहाँ पर लिख दूंगा। फिर एक खाना नंबर छोड़ के जो है मैं चंद्रमा को लिख दूंगा। फिर चंद्रमा के बाद में फिर मैं शनि को लिख दूंगा। फिर मैं 2 खाना छोड़ दूंगा, 1 और 2 ये मैंने छोड़ दिए। यहाँ पर मैंने 1 छोड़ा था, 2 छोड़ दूंगा। इसके बाद में फिर मैं राहु को लिख दूंगा। फिर इसके बाद में जो है मैं मंगल को लिख दूंगा। मंगल के बाद में जो है मैं गुरु को लिख दूंगा। गुरु के बाद में 1 खाना नंबर छोड़ के जो है मैं शुक्र को लिख दूंगा। और अगर मैं देखूंगा तो शुक्र के जस्ट बाद में सूर्य है। तो देखिए, ये मैंने इसको रोटेट कर दिया है। अब इसी कुंडली को अगर मुझे रोटेट करना हो इस तरह से, इसी कुंडली को ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है मेरा वो खाना नंबर 7 में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा? सूर्य को जो है खाना नंबर 7 में लेके चला जाऊँगा। सूर्य को जो है मैं खाना नंबर 7 में लेके चला जाऊँगा। अब सूर्य के बाद में क्या है? बुध और केतु। तो बुध को मैं यहाँ पर लेके चला जाऊँगा, केतु को मैं उसके बाद में लेके चला जाऊँगा। इसके बाद में 1 खाना नंबर खाली है। फिर मैं चंद्रमा को लेकर जाऊंगा जो कि है। फिर उसके बाद में मैं शनि को यहाँ पे लिख दूंगा। शनि के बाद में फिर मैं 2 खाना नंबर छोड़ूंगा। इसके बाद में फिर मैं राहु को खाना नंबर 2 में लेके जाऊंगा। राहु के बाद में जो है वो मंगल लिखा हुआ है, मंगल को खाना नंबर 3 में। इसके बाद में फिर गुरु को खाना नंबर 4 में। फिर इसके बाद में 1 खाना नंबर छोड़ के जो है मैं शुक्र को लिख दूंगा। और जब मैं देखूंगा तो शुक्र के जस्ट बगल में ही सूर्य है, यहाँ पर भी शुक्र के जस्ट बगल में सूर्य है। तो यहाँ पर जो है मैंने कुंडली को इस तरह से रोटेट किया कि सूर्य जो खाना नंबर 1 में था वो सूर्य खाना नंबर 7 में आ गया। अब इसी कुंडली को मान लीजिए मुझे रोटेट करना है। ये 2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं समझना कि पूरा अभी मैं करवाऊंगा, ठीक है? एक और करवा देते हैं। अगर इस स्तर पे भी अगर आपको अभी कोई डाउट है तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? कोई ऐसा प्रैक्टिस करने में कुछ बुराई तो है नहीं। अपन तो बचपन से पढ़े हैं, है ना, कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आबत जातते सिल पे होत निशान, ठीक है? तो सूर्य को अगर मैं खाना नंबर 10 पर लेकर जाता हूँ तो सूर्य जो है मेरा खाना नंबर 10 पे आ जाएगा। इसके बाद में जो है यहाँ पर बुध आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो केतु आ जाएगा। फिर इसके बाद में 1 हम छोड़ेंगे। फिर इसके बाद में चंद्रमा जो है वो लगन पे आ जाएगा। शनि खाना नंबर 2 पे आ जाएगा। फिर हम 2 घर छोड़ेंगे, राहु जो है वो खाना नंबर 5 में आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो है वो मंगल आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो है वो गुरु आ जाएगा। गुरु के बाद में हम 1 खाना नंबर छोड़ेंगे और वो शुक्र आ जाएगा। अब सोचिए जरा कि व्यक्ति जो है आपके पास में वो अपने जन्मदिन के बाद में 10वें महीने पे आया है, संतान की समस्या लेकर आया है, ठीक है? तो अब आपको ये समझ में आता है कि ये जो है व्यक्ति की जो है वो कुंडली चल रही थी, ठीक है? और अभी उदाहरण के लिए जैसे शुरू में मैंने आपको क्या बोला था कि ये D1 है, तो अभी थोड़ी देर के लिए अभी हम मान लेते हैं कि ये वर्षफल की कुंडली है, ठीक है? अब व्यक्ति की महादशा कोई ग्रह की चल रही थी। अंतरदशा जो व्यक्ति की चल रही थी, समझिएगा बहुत अच्छे से, है ना? अंतरदशा जो व्यक्ति की चल रही थी वो शनि की चल रही थी। शनि खाना नंबर 5 में है यहाँ पर वर्षफल में। और व्यक्ति जिस महीने में आपके पास में आया, सिर्फ मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ उदाहरण के लिए, है ना? मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए कि प्रत्यंतर दशा जो चल रही थी वो राहु की चल रही थी और राहु जो है वो महीना कुंडली में खाना नंबर 5 पे है। तो अब क्या करेंगे आप, है ना? तो आप व्यक्ति को जो है शनि 5 का भी उपाय करवाएंगे, क्योंकि शनि खाना नंबर 5 में जो है लाल किताब के अनुसार वो बच्चे खाने वाला सांप है, ये संज्ञा दी गई है उसे, है ना? तो वो 10 बादाम लेकर जाने हैं धर्म स्थान पर, वहाँ पर फिर 10 रखने हैं, उनमें से 5 जो है वो वापस लेके आने हैं। फिर उसके बाद में जो है उन्हें सफ़ेद कपड़े में बांध कर जो है वो आपको रख देना है, ठीक है? सिंपली अगर हम समझें। अब यहाँ पर आपको राहु 5 का भी उपाय करवाना पड़ेगा। देखिए, दोनों ही प्रॉब्लम करते हैं। राहु भी खाना नंबर 5 में रोड़ा लगा देता है, बिल्कुल सिंपली बोलूँ तो अगर आपको मैं, है ना, वो मतलब जो है चाइल्ड बर्थ नहीं होने देता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही 60 ग्राम का हाथी जो होता है जिसकी सूंड नीचे की तरफ होती है, चांदी का 60 ग्राम का हाथी
एक कटोरी में गंगा जल भरकर और अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में जो है रख देंगे, है ना। तो आपको दोनों ही उपाय जो है व्यक्ति को बताने पड़ेंगे। इस वर्षफल के हिसाब से सावधानियां बता दीजिए, इस महीना कुंडली के हिसाब से सावधानियां बता दीजिए, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको सिर्फ अभी यहाँ पर रोटेशन बताया, और इसके पहले जो है मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम क्या करते हैं, किस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि महीना अभी कौन सा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है अब हम एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं, जो एग्जाम्पल्स जो हैं हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें करके दे देता है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर को प्रेफर नहीं करता, मैं जो भी इस तरह के अभ्यास हैं वो खुद से ही करना प्रेफर करता हूँ। तो मान लेते हैं आज जो है हमारी आज की जो तारीख है वो 13 सितंबर और फिर 2023 है, ठीक है। शुरू का उदाहरण एकदम सिंपल लेते हैं। तो व्यक्ति का जो जन्मदिन था वो 1 जनवरी 1990 को था, मतलब जन्म जो हुआ था, ठीक है। इस हिसाब से, और यहाँ पर मान लीजिए ये हुआ था 9 AM पर। इस हिसाब से 1 जनवरी 2023 को जो है 9 AM पर जो है व्यक्ति जो है वो 33 साल का हो चुका है। 34th ईयर का हमने वर्षफल बनाया है। अब ऐसा मत करना कि ये आप मैप करके देख रहे हो कि ये तो है ही नहीं, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, ये 34th ईयर का इस हिसाब से तो बनता नहीं है। ये मैं उदाहरण के लिए ही आपको बता रहा था। अब इसके बाद में जब है यहाँ पर जो व्यक्ति 34th ईयर का जो है वर्षफल बना चुका है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर। तो यहाँ पर पहले महीने की कुंडली बनती, यहाँ पर दूसरे महीने की, यहाँ पर तीसरे महीने की, यहाँ पर चौथे महीने की, यहाँ पर 5वें महीने की, यहाँ पर 6वें महीने की, यहाँ पर 7वें महीने की, यहाँ पर 8वें महीने की, ठीक है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ कि 1 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 तक पहले महीने की कुंडली चलती इस समय तक। फिर इसके बाद में 1 फरवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक 9 बजे तक मॉर्निंग में दूसरे महीने की कुंडली चलती। 1 मार्च 2023 से 1 अप्रैल 2023 तक जो है वो तीसरे महीने की कुंडली चलती। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो 1 अगस्त 2023 से 1 सितंबर 2023 तक जो है वो 8वें महीने की कुंडली चलती। अब व्यक्ति जो है वो हमारे पास में कब आया है, 13 सितंबर को आया है। तो यहाँ पर तो जो है हमारे पास में 1 सितंबर 2023 को ये चीज़ हो गई। व्यक्ति इसके बाद में आया है, मतलब जो है मुझे वो 9वें महीने की कुंडली बनानी पड़ेगी। देखो बिल्कुल बेसिक से बताया हूँ, है ना, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना। अभी आगे और एग्जाम्पल कराऊंगा। तो मुझे 9वें महीने की कुंडली जो है वो बनानी है। अब बहुत आसान है ना। ध्यान रखना ये चीज़ बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करना मतलब कुछ भी नहीं करना है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बहुत आसान है। यहाँ से हमेशा जब भी हम महीना कुंडली बनाएंगे तो हमें नहीं पता कि लगन कुंडली क्या होती है। लगन कुंडली को हम नहीं देखेंगे। हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी वो वर्षफल वाली कुंडली होगी। तो लगन कुंडली को भूल जाइएगा महीना कुंडली बनाते समय। जिस कुंडली पर हमें ध्यान देना है वो वर्षफल कुंडली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे समझना अब आप, है ना। ये एग्जाम्पल तो मैंने ऐसा ही ले लिया था। जिस महीने की आपको कुंडली बनानी है, यहाँ पर मुझे किस महीने की कुंडली बनानी है, मुझे 9th मंथ की कुंडली बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वर्षफल में जाऊँगा और वर्षफल से सूर्य को पकड़ूँगा और उसे जो है
9th हाउस में रख दूंगा। और जब मैं उसे 9th हाउस में रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, उस महीने की महीना कुंडली मिल जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए मुझे 8वें महीने की कुंडली बनानी है, 8वें महीने की, तो मैं वर्षफल में जाऊंगा, वर्षफल से सूर्य को उठा के खाना नंबर 8 में रख दूंगा। अगर मुझे 7वें महीने की कुंडली बनानी है तो मैं वर्षफल में जाऊंगा, वर्षफल में सूर्य जहां पर भी बैठा है उसे देखूंगा और मैं उस सूर्य को उठा के खाना नंबर 7 में रख दूंगा। अगर मुझे 11वें महीने की कुंडली बनानी है तो मैं वर्षफल में जाऊंगा, वर्षफल में सूर्य को देखूंगा, जहां पर भी सूर्य जिस भी खाना नंबर में बैठा हुआ है उसे उठाकर जो है मैं 11वें भाव में रख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है क्योंकि सूर्य जो है वो खाना नंबर 9 में ही है। हम सूर्य को उठाकर खाना नंबर 9 में रख देते हैं। अगर कोई खाना नंबर भूल गया है तो भैया ये 1 होता है, 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, सूर्य को मुझे खाना नंबर 9 पे रखना है। अब ये यहाँ पर बाय चांस ऐसा हो गया कि सूर्य जो है वो खाना नंबर 9 में मैंने रख दिया। अब सूर्य के बाद 1 2 3 4 खाली हैं। असल में ये दोनों कुंडलियाँ एक से ही बनेंगी अभी, 1 2 3 और ये 4 खाली। इसके बाद में फिर यहाँ पर जो है शनि आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो है चंद्रमा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा और फिर जो है शुक्र आ जाएगा, फिर इसके बाद में जो है मंगल आ जाएगा और राहु आ जाएगा, फिर इसके बाद में जो है गुरु आ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर एक खाना नंबर छोड़ के जो है केतु आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम जो है वो 9वें महीने की महीना कुंडली कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अब आगे अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें करने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल एक और करवा रहा हूँ। पहले वाले में कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया था, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपन मान के चलते हैं कि व्यक्ति ने जो है वो व्यक्ति 10 फरवरी 1990 को पैदा हुआ था और व्यक्ति जो है वो 10 AM पर पैदा हुआ था। ठीक है, मतलब कि वो 10 फरवरी 2023 को 10 AM पे जो है 33 ईयर्स का हो चुका है और ये जो वर्षफल है ये हम उसका 34वें साल का बना रहे हैं। अब ये मैप करके नहीं देखना कि D1 कुंडली में हम फिर देख रहे हैं, फिर उसके बाद में जो है लाल डायरी से 34वें साल की टेबल पे जाके कॉलम की वैल्यूज़ मैप कर रहे हैं, वैसा नहीं। यहाँ पे अभी हम उदाहरण लिए हैं कि ये हमारी लगन कुंडली है और ये यदि हमारा वर्षफल है तो हम महीना कुंडली कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर भी देखो बहुत अच्छे से समझना कि 10 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक यहाँ पर जो है पहले महीने की कुंडली बनेगी। फिर इसके बाद में जो है मार्च से अप्रैल तक, अप्रैल से जो है वो मई तक, मई से जो है वो जून तक, जून से जो है वो जुलाई तक, जुलाई से जो है वो अगस्त तक और अगस्त से जो है वो सितंबर तक। ठीक है, तो अब 10 फरवरी 1900 क्या है ये 90। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम यहाँ पर देखते हैं 10 फरवरी 1990 में व्यक्ति पैदा हुआ था, 10 फरवरी 2023 को उसका जन्मदिन निकल गया है। 10 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक पहला महीना, 10 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक जो है दूसरा महीना, 10 अप्रैल 2023 से 10 मई 2023 तक। ठीक है, तीसरा महीना। फिर मई से लेके जून तक जो है वो चौथा महीना, जून से लेके जुलाई तक जो है वो पाँचवा महीना और फिर जुलाई से लेके अगस्त तक जो है वो छठवां महीना और उसके बाद में फिर ये अगस्त से लेके सितंबर तक जो है वो सातवां महीना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं, बहुत अच्छे से ज़रा आप देखना। ठीक है, कि व्यक्ति जो है हमारे पास में आया है
13 और फिर मान लेते हैं कि अगस्त में आया है, आज जो हमारी तारीख है, अभी समझने के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 13 अगस्त को आया है, मतलब कि ये चीज़ तो श्योर है कि 10 अगस्त 2023 जो है वो निकल चुका है, और 10 अगस्त 2023 तक 6वें महीने की जो है वो कुंडली बननी थी, ठीक है। अब इसके बाद में 10 अगस्त 2023 से 10 सितंबर 2023 10 बजे मॉर्निंग तक जो है वो 7वें महीने की कुंडली बनेगी। तो कौन से मुझे महीने की कुंडली बनानी है? 7th मंथ की, 7वें महीने की मुझे कुंडली बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, वर्षफल में जाऊँगा और सूर्य को खाना नंबर 7 में रख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी? महीना कुंडली मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं वर्षफल में गया, ठीक है, और मैंने क्या किया, सूर्य को उठाकर क्या कर दिया, खाना नंबर किस में कर दिया? 7 में कर दिया, खाना नंबर 7 में। तो यहाँ पर देखिए सूर्य और गुरु जो हैं वो खाना नंबर 7 में आ गए। फिर मैंने एक घर छोड़ा, फिर राहु जो है खाना नंबर 9 में आ गया। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 मैंने छोड़ा। फिर केतु जो है वो मेरा यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद में शुक्र, चंद्र और बुध, ठीक है, केतु के जस्ट बाद में। तो फिर शुक्र, फिर चंद्र और फिर बुध, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है क्या है, इसके बाद में है मंगल और फिर शनि, जस्ट बगल में है ये। और फिर एक घर छोड़ के जो है वो सूर्य गुरु है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये मैंने क्या कर दी, महीना कुंडली बना ली। कौन से महीने के लिए? 7वें महीने के लिए। तो बहुत आसान है, मैंने आपको देखिए रोटेशन वाला कंसेप्ट भी बता दिया है। जिस महीने की कुंडली बनानी है, सूर्य को आप उस महीने में रख दो वर्षफल से उठा के, और फिर जो है उसके बाद में हाउस को रोटेट कर दो। अब यहाँ पर देखिए राहु और केतु के एक ही तरफ सारे ग्रह हैं, काल सर्प योग। यहाँ पर भी अगर आप वर्षफल में देखेंगे तो काल सर्प योग, वर्षफल में है तो महीना कुंडली में भी होगा काल सर्प योग। व्यक्ति को आप बोलिए है ना कि काल सर्प योग जो है उसकी जो है विधिवत पूजा करवा लें। लाल किताब के हिसाब से एक अलग तरीके का उपाय होता है, कभी आगे जब मैं उपाय वगैरह की क्लास लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा वो कि किस तरह से किया जाता है। राहु और केतु के जो है वो सिक्के लेकर, और फिर क्या विधि होती है, होलिका दहन के दिन किया जाता है और दीपावली के दिन किया जाता है, ठीक है। वो लाल किताब का तरीका है, आगे कभी मैं आपको विस्तृत से वो बता दूँगा। तो ये अभी हमने एक और देखा कि हम 7वें महीने की कुंडली जो है वो कैसे बनाएंगे, है ना। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मत सोचना कि मैं वीडियो बड़ा करना चाह रहा हूँ। मैंने जब महीना कुंडली पढ़ना शुरू की थी दोस्तों तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता था, है ना। फिर लेकिन जब 100-200 कुंडलियों पर जब लगातार अभ्यास किया, अपने गुरुजी के नोट्स जो हैं वो बार बार रेफ़र किए, तब जो है वो चीज़ें बनना शुरू हुई, है ना। तो अपने गुरुजी को मैं नमन करता हूँ जिनने मुझे लाल किताब सिखाई और इतने अच्छे से सिखाई। तो यहाँ पर अब सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो हम महीना कुंडली देखते हैं, है ना, कैलकुलेशंस वगैरह भी नहीं करते। मैं आपको सिर्फ ये करके बताता हूँ कि मान लीजिए कि चलिए जो आज जो हमारी तारीख है हमारी वो 13 सितंबर 2023 ही है। अब कुछ ऐसा लेना देना नहीं है मेरा 13 सितंबर 2023 से। तो पिछले बार एग्ज़ाम्पल में अपन ने ये चीज़ ले ली थी, तो इसलिए यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति का जो जन्म है वो 7 जुलाई 1995 को हुआ था, ठीक है। मतलब कि 7 जुलाई 2023 को जो है व्यक्ति 28 साल का हो चुका है और अभी जो है 29वें साल में चल रहा है। तो जस्ट उदाहरण के लिए, है ना, मैपिंग करके नहीं देखनी है। ये 29वें साल का उसका वर्षफल हो गया। व्यक्ति जो है
हमारे पास में आया है यही यही हम तारीख मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 जुलाई से, है ना, फिर इसके बाद में जो है 7 अगस्त तक, फिर इसके बाद में 7 अगस्त से 7 सितंबर तक, फिर इसके बाद में 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। तो ये तो पहला महीना हो गया, यहाँ पे पहले महीने की कुंडली बनती। 7 अगस्त से 7 सितंबर तक दूसरे महीने की बनती, फिर सितंबर से अक्टूबर तक जो है वो तीसरे महीने की बनती। अब 13 सितंबर जो है वो 7 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर तीसरे महीने की कुंडली बनेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, महीना कुंडली हमें क्या बनानी है, यहाँ पर तीसरे महीने की बनानी है। तो हम वर्षफल में जाएंगे और वर्षफल से हम सूर्य को खाना नंबर 3 में स्थापित कर देंगे। स्थापित कर देंगे मतलब शिफ्ट कर देंगे। अब देखते हैं हम, तो सूर्य बुध शुक्र जो कि यहाँ खाना नंबर 7 में थे वो खाना नंबर 3 में चले जाएंगे। तो सूर्य बुध और शुक्र, है ना। पहले अपन ये कर लें, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो इसके बाद में फिर 1 2 3 जो है खाना नंबर खाली, 1 2 और ये 3। शनि जो है 7 में आ जाएंगे, शनि महाराज। केतु गुरु चंद्र बाद में होंगे, केतु गुरु चंद्र, ठीक है। अब इसके बाद में जो है 1 और 2 ये खाली, फिर यहाँ पर राहु आ जाएगा। फिर 1 और 2 खाली, 1 और 2 ये खाली, फिर यहाँ पर जो है मंगल आ जाएगा। देखिए मंगल पहले था, ये पूरा बुरा हो गया। ये अपन ने क्या किया, तीसरे महीने की जो है महीना कुंडली बना ली। बेस किसको बनाया, वर्षफल को। जब महीना कुंडली बनानी है तो कौन सी लगन कुंडली, कोई अपन लगन कुंडली को नहीं जानते, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। बेस जो है वो वर्षफल कुंडली रहेगी अपनी। अब यहाँ पर समझना है ना, देखो ये सूर्य बुध और शुक्र की युति है। अगर आपने उपाय वाला वीडियो देखा तो मैंने बताया था इसको मुकाबले की कुंडली, या फिर जो बिल मुकाबिल ग्रह होता है ना। अब यदि ये व्यक्ति अपने विवाह के पहले आपके पास में आ गया है, यहाँ पर केतु भी जो है खाना नंबर 2 में है, ठीक है, या हो सकता है उसने अपने कर्मों से केतु को खराब कर लिया हो। यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से, वर्षफल में सूर्य बुध शुक्र खाना नंबर 7 में आ चुके हैं, मतलब अब आपके लिए बहुत सही समय है उस व्यक्ति के लिए उपाय करवाने का, ठीक है। जो लोग लाल किताब अभ्यासक हैं ना, तो लाल किताब अभ्यासक के पास में जो भी जातक आते हैं, वो लाल किताब अभ्यासक उनसे कहते हैं कि आप एक काम करिएगा, अपने जन्मदिन के पहले भी आ जाइएगा, है ना। तो वो जन्मदिन के पहले क्या करते हैं, वर्षफल बना के रखते हैं। वर्षफल के हिसाब से जो हमारी महादशा के बाद अंतरदशा चल रही होती है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर 1-8 की टक्कर, बुनियाद, धोखे का ग्रह जो होता है वो देख लेते हैं। ये चीज़ें मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि मतलब कौन सा उपाय हमें करवाना है, और वो वर्षफल के पहले ही बता देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वर्षफल के 43 दिन पहले से वर्षफल के बाद, मतलब जन्मदिन लगने के 43 दिन पहले से जन्मदिन लगने के 43 दिन बाद तक हमें उपाय करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें करवा देते हैं। तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं एक बड़ी इंटेंसिटी से आ रही थी, उस इंटेंसिटी की जो मतलब उन समस्याओं की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। थोड़ी सी नहीं, मतलब काफ़ी स्लो हो जाती है अगर उपाय आपने अच्छे से किए हैं तो, ठीक है। ये लाल किताब का जो है ये मेन कंसेप्ट है ना, कि हम लाल किताब जो है आपको अपने जीवन को मतलब क्या करके सही तरीके से जीना है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर यू, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। वो चीज़ें जो है लाल किताब यदि आप समझते हैं, जानते हैं, तो लाल किताब आपको बहुत आसानी से बता देती है, ठीक है। तो ये मैंने मतलब आपको 3 कुंडलियों पर अभी अभ्यास करवाया। अब अपनी तो यहाँ पर परंपरा ही बनी हुई है ना। तो एक कुंडली जो है ये आपके अभ्यास के लिए आपको दे रहा हूँ। तो ये अब आप एक काम करिएगा, है ना, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं,
वैसे ईमानदारी क्या बोलूँ, मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ईमानदारी से ही कर रहे होंगे। तो आपको ना ये वर्षफल में आपको 12 महीने की महीना कुंडली बनानी है, और आपको मतलब कोई भी आप एक डेट ले लीजिए कि ये डेट है, तो पहले महीने की कुंडली किस तारीख से किस तारीख तक होगी, दूसरे महीने की कुंडली किस तारीख से किस तारीख तक होगी, और ऐसे करके आप पूरी 12 कुंडलियाँ जो हैं वो जल्दी से बना के एक बार देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिर जो पहले महीने की कुंडली है, सोचिएगा कि जातक आपके पास में पहले महीने में आया है और वो कुछ समस्या लेके आया है, उस समस्या को मैप करिएगा कि ये समस्या मंगल से संबंधित तो नहीं है। तो मंगल को फिर आप देखिएगा कि वर्षफल में मंगल कहाँ पे है और महीना कुंडली में मंगल कहाँ पे है। महीना कुंडली में मंगल जहाँ पर हो उसका उपाय देखिएगा लाल डायरी से, है ना। फिर दूसरे महीने पे आइएगा, वहाँ पर सोचिएगा, इमेजिन करिएगा कि जातक आपके पास में आया है दूसरे महीने में, समस्या जो लेकर आया है वो शुक्र से संबंधित समस्या है, तो वो दूसरे महीने की कुंडली में आप शुक्र को देखिएगा, उसके हिसाब से उपाय सोचिएगा कि क्या उपाय देना चाहिए आपको, है ना। क्योंकि रियल टाइम पे ऐसे ही होगा, व्यक्ति का जन्मदिन निकले हुए 7 महीने हो गए हैं, वो 8वें महीने में आपके पास में आया है, तो 8वें महीने की आपको कुंडली बनानी पड़ेगी। आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि ये समस्या किस ग्रह से संबंधित है, वो ग्रह आपको पक्का वहाँ पर मंदा मिलेगा ही, आपको उस ग्रह से संबंधित उपाय जो है जातक को बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने सारी चीज़ें समझी एकदम बेसिक से लेके, और क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, क्या कंसेप्ट है महीना कुंडली का, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। महीना कुंडली के बाद में दिन कुंडली होती है, दिन कुंडली के बाद में घंटा कुंडली होती है, घंटा कुंडली के बाद में मिनट कुंडली होती है, मिनट कुंडली के बाद में सेकंड कुंडली होती है, दिन और रात की कुंडली होती है, सप्ताह की कुंडली भी होती है लाल किताब में, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होती है। जुड़वा बच्चों की कुंडली निकालने का तरीका अलग होता है लाल किताब में, ठीक है। तो लेकिन अभी ज़रूरी इतना ही है आपके लिए, महीना कुंडली तक भी अगर आप कर लेते हैं इट इज़ वेल, बहुत अच्छा है, ये इनफ है। महीना कुंडली के साथ में जब आप मतलब वर्षफल बना रहे हैं तो महीना कुंडली भी बनाएं, इसके साथ में क्या करें, एक खाली कुंडली बनाकर सूर्य का जो गोचर जो गुरु का, शनि का, राहु और केतु का जो गोचर चल रहा है व्यक्ति के लग्न के हिसाब से, हालांकि लाल किताब में तो हम लग्न को कंसीडर नहीं करते, लेकिन मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है, अगर ये मेरा सिंह लग्न का व्यक्ति है, तो अगर ये सिंह लग्न का व्यक्ति होगा तो आप एक कुंडली सिंपल बना लीजिए जो सिंह लग्न की हो, मतलब लग्न में 5 लिख के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, और शनि, राहु, केतु और गुरु का गोचर जो है वो भी वहाँ पर बना लीजिए कि ये किस भाव में बैठे हुए हैं। यदि वो बहुत ज़्यादा मंदे हों तो आप जो है वहाँ पर वो उपाय भी करवाइए जातक को, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मंदे नहीं है तो सावधानियां तो बता ही दीजिए कि ये सावधानियां रखनी है। हो सकता है वो व्यक्ति जब आए तो आप उसके गोचर में देखें तो राहु और केतु दोनों उच्च के हों, तो आपको बताना है कि उच्च के ग्रहों का दान नहीं करना है अगले 1.5 साल के लिए। नीच के हों तो आप बता दीजिए कि आपको जो है अभी इन मतलब कि ये 1.5 साल आपको क्या करना है, इनका जो है दान लेना नहीं है। आप कुंडली में उच्च के हैं, गोचर में यदि नीच के हो रहे हैं तो अभी बोलिएगा तो ये 1.5 साल अभी कुछ भी मत करिए, है ना। ना दान लेना है ना दान देना है इन चीज़ों का, ना गिफ्टिंग करनी है ना गिफ्टिंग लेनी है, ठीक है। इस तरह से होती हैं चीज़ें। तो दोस्तों वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, है ना। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं ये मुझे सिर्फ पता चलेगा आपके द्वारा किए गए लाइक के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।